वेलकम टू इंटेलिजेंस लर्निंग। SY BCom का सेमिस्टर 3 का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर सेकंड देखा था, जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे। और उसके बाद आपको इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है, वहाँ पे भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे चैप्टर नंबर सेकंड के। अभी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सपोज हमारे पास एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का जो बिजनेस है वो रनिंग बिजनेस है, उसको वाई लिमिटेड टेकन ओवर कर रही है। ठीक है, लेकिन वाई लिमिटेड अगर उसको टेकन ओवर कर रही, अगर एक्स लिमिटेड का बिजनेस सपोज 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंडिंग कब होगा इसका, 31 मार्च 2024 को ईयर एंडिंग होगा। लेकिन वाई लिमिटेड कब उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कौन बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे एक्स लिमिटेड का बिजनेस था। उसके बाद वाई ने अगर उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई से किया है, तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन आपका प्री पीरियड हो जाएगा, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इसका मतलब होता है 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू कैपिटल प्रॉफिट और लॉस। क्या है, कैपिटल प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय अ रनिंग बिजनेस। जो बिजनेस हमारा रनिंग बिजनेस है, फ्रॉम द डेट इट वॉज टेकन ओवर। देखो कब से ये बिजनेस लिया है, 1 जुलाई से बिजनेस लिया है, over by the promoters up to the date of the new company was legally incorporated। और यहाँ पे आपकी न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है, लेकिन कब से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से, मतलब 1 जुलाई को हमने इनकॉर्पोरेटेड किया था। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक जो पीरियड होने वाला है उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कह सकते हैं। और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो पीरियड आएगा वो हमारा क्या होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो कंपनी के जो भी कुछ एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे क्या करने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने होते। क्योंकि देखो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, मतलब वहाँ पे 3 मंथ्स ही उनका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। आफ्टर दैट 9 मंथ्स ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो जो एक्सपेंसेस है वो 3 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, 9 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेशो है, जैसे कि टाइम रेशो है, सेल्स रेशो है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी जो कैपिटल प्रॉफिट है, दिस कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल लॉस होता है, इट इज़ डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ओके, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके, तो आज हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है। यहाँ पे सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है वो देखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, और इसके और भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं इंटेलिजेंस लर्निंग के ऐप पे। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।